गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से चैप्टर 9 पहले मैं पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पार्ट को मैं पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पार्ट में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, याद है ना, आप लोग जब खेलते हैं या हम लोग भी जब छोटे थे तो जब खेलते थे तो हमें लगता था फर्स्ट चांस हमें मिले, यानी पहले बारी मेरी आई, है ना। ऐसा बच्चों के साथ होता है। इस कारण क्या होता है, कभी कभी झगड़े होने लगते हैं, है ना। तो हमें झगड़े नहीं करना चाहिए, है ना। लड़ाई हो जाती है ना, तो हमें लड़ाई ना करके क्या करना चाहिए, हमें बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। ऐसी ही कहानी इसमें भी दी गई है। पहले मैं का मतलब है पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, है ना। चलिए आइए पहले मैं आपको शब्द अर्थ समझाती हूँ कि इस पाठ में कौन कौन से शब्द अर्थ हैं, फिर मैं आपको पाठ पढ़ाती हूँ। देखिए, पहला शब्द है सुहावना। सुहावना यानी सुंदर और सुखद, है ना। बहुत अच्छा मौसम, सुहावना मौसम हो रहा है। कभी कभी बारिश नहीं आती है ना, और बादल गिराते हैं और थोड़ी धूप भी नहीं होती, तो वो मौसम बहुत अच्छा लगता है। सुंदर भी और सुखद यानी हमें आराम भी देता है। इसके बाद है अंपायर। अंपायर कौन होता है, जो खेल में निर्णय करता है। ये आपने सही किया, ये आपने गलत किया, ऐसे बोलते हैं ना, वो अंपायर कहलाता है। इसके बाद आता है संख्या। संख्या यानी गिनती, नंबर, जिसको आप लोग बोलते हैं। फिर इसके बाद है सूझबूझ। सूझबूझ यानी समझदारी। इस पाठ में बच्चों, कुछ बच्चे उनकी छुट्टी है और वो लोग खेलने का निर्णय करते हैं। खेल तय होता है कि क्रिकेट खेलेंगे, अपनी अपनी टीम भी बन जाती है और उसमें खिलाड़ी भी तय हो जाते हैं। फिर वही लड़ाई, पहले मैं करूंगा बैटिंग, फिर मैं करूंगा बैटिंग, होने लगती है। फिर क्या होता है, चलिए आपको पाठ पढ़ाते हैं। रविवार का दिन था, यानी छुट्टी थी उस दिन, संडे को सब लोग भी खेल खेलते हैं, कुछ अपना टाइम पास करते हैं, कुछ इसी तरीके से मनोरंजन करते हैं। तो बच्चों ने भी सोचा आज हम खेलेंगे। रविवार का दिन था, रविवार यानी संडे। सुहावना मौसम था, मौसम भी बहुत अच्छा था। बच्चों ने क्रिकेट खेलने का मन बनाया। सोना और हीरा दो टीमें बन गईं। टीमों के भी नाम रख दिए गए, एक सोना और एक हीरा। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी तय हो गए। क्रिकेट गेम था। अब क्या हुआ, दीपक अंकल को अंपायर बनाया गया, यानी किसने सिक्सर लगाया, किसने चौका लगाया, ये पता भी तो चलना चाहिए ना। तो इसलिए उनके अंकल जी, दीपक अंकल जिनका नाम था, दीपक नाम था, उन्हें अंपायर बनाया गया। अब दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करने की जिद करने लगी। सोना टीम बोल रही थी कि हम पहले बैटिंग करेंगे, और हीरा टीम बोल रही थी हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। अब उनमें झगड़ा होने लगा। अंपायर ने कहा, अंपायर कौन था, दीपक अंकल, उन्होंने कहा लड़ने की कोई बात नहीं है, हम सिक्का उछालकर तय कर लेते हैं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। यह सिक्का देखो। उन्होंने कहा, ये टॉस होता है ना, उन्होंने कहा यही करते हैं। सिक्का देखो। सिक्के के दो पहलू थे, एक फ्रंट एक बैक। फ्रंट पे शेर वाला चित्र बना था और बैक पर अंक वाला, जिस पर नंबर था। शेर वाला पहलू सोना टीम का है और अंक वाला पहलू हीरा टीम का है। अगर शेर आया तो सोना टीम, और अगर अंक आया तो हीरा टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। चलिए, इस तरीके से दीपक अंकल ने सिक्के को उछाला। अंक वाला पहलू ऊपर आ गया। उन्होंने कहा पहले हीरा टीम बल्लेबाजी करेगी। अब दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। हर एक टीम का लड़का कहता मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। अब एक टीम में 11 बच्चे थे, 11 खिलाड़ी होते हैं ना। उन्होंने कहा मैं करूंगा। अब तो दूसरी लड़ाई। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई, लड़ो मत, क्या करेंगे। अब दूसरी लड़ाई शुरू हुई। हीरा टीम का हर एक लड़का सबसे पहले बल्लेबाजी करना चाहता था। अंपायर बोले 11 लोग एक साथ बल्लेबाजी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, बैटिंग तो एक ही करेगा ना। तुम लोग बल्लेबाजी का कोई क्रम निश्चित कर लो, मेरे पास एक तरीका है। उन्होंने कागज की 11 पर्चियां बनाई और हर पर्ची पर हर एक का नंबर लिखा, यानी 1 से लेके 11 तक की संख्या लिख दी गई। संख्या यानी गिनती, 1 2 3 4 5, इस टाइप से, है ना। अब
जिस लड़कों से कहा उन्होंने कि सब एक एक पर्ची उठा लो, जिसके पास जो संख्या आएगी, जो संख्या यानी जो गिनती होगी वही उसकी बारी होगी। अगर मान लीजिए 5 किसी ने उठाया तो 5th नंबर पर उसका चांस होगा। जिसने 1 उठाया या फर्स्ट उठाया वो पहले नंबर पर बैटिंग करेगा, है ना, तो वही उसकी बारी होगी। दीपक अंकल की सूझबूझ से यानी समझदारी से पहले मैं की लड़ाई भी टल गई और सब बच्चों की बारी भी तय हो गई। अब सब आराम से खेलने लगे। क्रिकेट का खेल शुरू हो गया था। देखा बच्चों आपने कि जब कभी भी हम लोग खेलते हैं तो लड़ना नहीं चाहिए, अपना एक क्रम बना लेना चाहिए कि कौन कैसे खेलेगा, या फिर इसमें समझदारी दिखाने की बात होती है। लड़ाई लड़के अच्छी बात नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज है ना, ये मैंने जूम क्लास में कराई है आपको, है ना। अब यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कौन सा चीज था और अंपायर किसे बनाया गया, आपको मालूम है ना। एक बार जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, है ना। इसके बाद देखिए, रा की मात्रा का सही क्रम, सही रूप लिखना है। रा के मैंने आपको कई रूप पढ़ाए थे, याद है आपको। वर्णमाला जब चैप्टर मैंने हिंदी व्याकरण में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि रा के कई रूप होते हैं। एक रा अक्षर के नीचे लगता है, एक अक्षर के ऊपर लगता है और एक सीधा सीधा रा होता है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको जूम मीटिंग में कराई है और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप अपना कोई भी डाउट जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। और ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि हर व्यंजन जो है ना वो स्वर के साथ बोला जाता है। अब यहाँ पर का और ला अलग अलग करके दिखाया गया है ना। ला और आ, ला के साथ आ मिक्स है। अब ला के नीचे एक छोटी सी डंडी है जिसे हम लोग हलंत बोलते हैं। इसका मतलब अगर वो ऐसे करके कोई अक्षर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। और जब इसके साथ स्वर जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ला। ये मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी है, उसे आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको समझा भी दे रही हूँ। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए 2 तरीके के जा हैं, एक जा ये है और एक जिसके नीचे एक बिंदी है जिसे हम लोग नुक्ता बोलते हैं। इसका उच्चारण भी अलग अलग है। इसका है जा, जैसे जग है, जग, है ना। और इसका होगा जा, जैसे जरूर, है ना। इसका उच्चारण ऐसे करके किया जाता है, इसलिए इनको अलग अलग बताया गया। इसी तरीके से ये भी है, डा है एक ये, और डा के नीचे जब हम लोग बिंदी लगा देते हैं तो ड़ा बन जाता है ना। इसको शब्द में कैसे यूज करेंगे, ये है डर, इसको डा बोलते हैं और इसको बोलते हैं अड़ा। जैसे सड़क, अड़ा अड़ा आ रहा है ना, ये जीभ जो है ना वो थोड़ी सी ऊपर जाके लगती है, फिर आवाज निकलती है। और इसी तरीके से ये ढा है, ये ढा है, लेकिन जब इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो ड़ हो जाता है। कैसे, ये देखो यहाँ पे ढेर, ढा की आवाज आ रही है, और यहाँ पर चढ़ नाढ़ा आ रहा है। ठीक है बेटा। तो आप इनको जब बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पर ये प्रश्न बनाने हैं, उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न बनाने हैं। कैसे, अब पहला दिया है कब। अब रविवार, बच्चे रविवार को क्रिकेट खेल रहे थे। आप कैसे प्रश्न बनाएंगे, बच्चे कब क्रिकेट खेल रहे थे। इसी तरीके से दूसरा दिया गया है कहाँ, बच्चे कहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। फिर है कैसे, बल्लेबाजी का क्रम कैसे तय हुआ। इस तरीके से आपको प्रश्न बनाना सीखना है। ठीक है बेटा, सब है ना। चलिए फिर, और एक बार आप जरूर पढ़ लें। अब पढ़ने से आपको जो छोटे छोटे प्रश्न हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है बेटा।